Welcome, beta. Fourth part and the last part of this chapter, drainage, chapter 3, 9th class, geography. चलिए बेटा, तो लेक्स और रिवर्स के बारे में है, थोड़ी इंपॉर्टेंस दिए और अच्छे क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिए. सो लेक्स का एक आपको मैप भी होगा बेटा, आपके असाइनमेंट में मिलेगा और मैं आपको मैप का एक वीडियो बना के दूंगा. ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना, कौन से लेक्स का है इसको करा दूंगा मेन जो एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है. You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboat and shikaras which attract thousands of tourists every year. तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंस के लिए एक एग्जांपल दिया, डल लेक का बेटा फेमस लेक है. So similarly you have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games. Imagine that if Srinagar, Nainital and tourist place did not have the lake, would they have been attractive as they are today? ऐसा नहीं होगा. No guess answer. Have you ever tried to know the importance of lake in making a place attractive for tourists? Apart from the attraction of tourists, lakes are also useful to human being in many ways. तो कई तरह से इसके इंपॉर्टेंस है. टूरिज्म तो एक एग्जांपल दिया बेटा, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसका और बड़ी इंपॉर्टेंस है. नीचे फाइंड आउट दिया बेटा, लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सी. और कुछ लेक्स बहुत बड़ी होती है एरिया में, उनको सी बोलते हैं. अराल सी, कैस्पियन सी, इसी तरह की बेटा लेक है आपकी. फिर लेक लाइक कैस्पियन एग्जांपल दे दिया बेटा, ये आपको एशिया में मिल जाएंगी. वर्ल्ड मैप में भी क्लियर दिखते हैं, डेड सी है, अराल सी है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट, इंडिया हैज मैनी लेक्स. इंडिया में बहुत सी लेक्स हैं बेटा. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कई इसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. मोस्ट लेक्स आर परमानेंट एंड कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ठीक है, तो कुछ परमानेंट है और कुछ सीजनल भी हैं जो रेनी सीजन में ही क्रिएट होती है. लाइक द लेक्स इन द बेसिन इन इनलैंड ड्रेनेज एंड सेमी एरिड. और कुछ इनलैंड है, सेमी एरिड एरिया में है, और कुछ कोस्टल में भी है. देयर आर सम लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस. कुछ ग्लेशियर के आइस के इरोजन से बनी है. वाइल द अदर हैव बीन फॉर्म विंड रिवर एक्शन. कुछ विंड ने बनाई है, कुछ रिवर ने बनाई है, ऑक्सबो लेक होती है. एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ ह्यूमन ने भी बड़ी बड़ी लेक्स फॉर्म की है डैम स्ट्रक्चर की वजह से. तो कई कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. देखिए इसकी आप लिस्ट बना सकते हैं मेन बेटा इन्हीं कैटेगरीज पे. देखिए ए मेंडरिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ द लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक. रिवर का हमने कोर्स पढ़ा था बेटा. तो मेंडर में इरोजन और डिपोजिशन एक साथ चलते हैं, तो इससे कई बार लूप बहुत बड़े हो जाते हैं. और जो बड़े लूप्स हैं, रिपीट कर रहा हूं, जो बहुत बड़े लूप्स बनते हैं, कई बार वो रिवर यहां से जुड़ती है और ये लूप अलग हो जाता है और ये एक ऑक्सबो लेक बन जाता है. ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है. स्प्लिट्स एंड बार्स फ्रॉम लेगून्स इन द कोस्टल एरिया. ऐसी बात करते बेटा, कोस्टल जो एरिया है, जो जैसे हम कहते हैं यहाँ ओशन है, तो यहाँ पे कई बार डिपोजिशन होते होते स्प्लिट, ऐसे इसको हिंदी में स्प्लिट में जीवा बोलते हैं. और ऐसा कोई डिपोजिशन हो जाता है ओशन में, तो इसके अंदर एक लेक बन जाती है, इसका थोड़ा सा ओपनिंग ओशन की तरफ होता भी खुला, जिससे पानी आ जा सकता है. तो ऐसी लेक्स को हम, चिल्का लेक भी इसी तरह की फेमस लेक है, इनको लेगून लेक बोलते हैं बेटा. ठीक है, लेगून, पुलिकट, कोलेरू लेक्स इन द रीजन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज एंड समटाइम्स सीजनल्स फॉर एग्जाम्पल. तो ये कुछ लेक्स हैं आपकी लेगून, आपको मैप में भी कराएंगे, आपके बुक के मैप में भी दिए हैं बेटा. ठीक है, फिर आते हैं इनलैंड की बेटा. सांबर लेक है, राजस्थान की फेमस है, जहां सॉल्ट बनता है. पीके मूवी में स्टार्टिंग में यही लेक दिखाई है. विच इज सॉल्ट वाटर लेक, इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. ठीक है, चलो तो यहाँ थोड़ा मिक्सअप किए बेटा, इनको आप कैटेगरी वाइज इनकी लिस्ट अलग से बना सकते हैं. ठीक है, चलो. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालय रीजन, दे आर ग्लेशियर ओरिजिन. अधिकतर जो फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की कह सकते हैं, जो सॉल्टी नहीं है, वो ग्लेशियर ओरिजिन है, यानी ग्लेशियर के वर्क से वो गड्ढे बने, बाद में उनमें वाटर फिल हो गया. इन अदर वर्ड दे फॉर्म व्हेन द ग्लेशियर डग आउट ए बेसिन. आगे समय जब ग्लेशियर मूव करते हैं बेटा, वो नीचे काफी इरोजन करते हैं, बड़े बड़े बेसिन बनाते हैं और उनमें बाद में पानी भर गया. विच वॉज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट. एंड द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज द कॉन्ट्रास्ट. अब देखिए वुलर लेक इसका उल्टा एग्जाम्पल है, और ये प्लेट टेक्टोनिक यानी जो अर्थ में मूवमेंट होती है नीचे प्लेट्स में, उसकी वजह से बेटा ये लेक बनी. इसको नोट करें प्लीज. हिमालय में अधिकतर जो फ्रेश वाटर लेक है वो किससे बनी है, ग्लेशियर के इरोजन से. ठीक है, बट वुलर लेक ऐसी लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है. ठीक है, प्लेट्स एक्टिविटी जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था बेटा. इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. और ये अपने आप में सबसे बड़ी लेक है बेटा इंडिया की. ओके, द डल लेक श्रीनगर में है. भीमताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, और फिर है लोकताल एंड बारापानी. लोकताक बेटा यहां देखिए दिया है मणिपुर, और फिर अब बारापानी ये है, इसका दूसरा नाम उम्याम लेक है मेघालय में. ठीक है, आर सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक. रिपीट कर रहा हूं बेटा, इन लेक्स का जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करें तो इनकी फीचर जरूर लिख लीजिए. इनलैंड है, लेगून है, फ्रेश वाटर है, सॉल्टी है. ठीक है, और किस स्टेट से बिलोंग करती है. तो मैं अधिकतर स्टेट लिख रखे, आप नोट करें ना.
Apart from natural lakes and the damming of the river for the generation of the hydro power has also led to formation of lake. अब हाइडल पावर स्टेशन डैम वगैरह के लिए भी हमने काफी लेक बनाई है। ऐसे भाखड़ा का जो फेमस प्रोजेक्ट है बेटा, इसके पीछे जो लेक है गुरु गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, ये भी बहुत बड़ी लेक है, मैनमेड लेक है बेटा। ठीक है, नीचे लोकताक लेक का एक पिक्चर दिया है, दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, और नेक्स्ट पेज में आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल, ये लेक्स बेटा आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगी, नेचुरल आर्टिफिशियल वहां भी कर सकते हैं। चलिए, लेक्स आर ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, ए लेक हेल्प रेगुलेट द फ्लो। अब यहाँ देखिए इनकी रोल की बात आती है, लेक और रिवर का इंपोर्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा सीबीएसई में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और दोनों का कलेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो दोनों के अलग अलग वैल्यू लिख लेना इंपोर्टेंस, और चाहो तो इसको क्वेश्चन ओपन आए तो मिक्स भी कर सकते हो। देखिए, लेक का पहला पॉइंट है रेगुलेट द फ्लो, वो फ्लो को रेगुलेट करती है। रिवर ऊपर से वाटर आ रहा है, लेक में मिलेगा, फिर लेक से आगे रिवर चलेगी, तो रेगुलेट करती है। ठीक है, फ्लो को चेक करती है। ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प द मेंटेन द इवन फ्लो। जब बाढ़ आएगी तो पानी लेक में आएगा, लेक से आगे निकलेगा, तो उससे थोड़ा कंट्रोल हो जाता है फ्लड से, और ड्राई सीजन में भी इस लेक से पानी चलता रहता है तो मेंटेन रहता है फ्लो बेटा। 2 इसके बेनिफिट है। लेक्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डेवलप द हाइडल पावर, यहाँ पे इस पे बेटा हम बिजली बना सकते हैं लेक के आगे डैम वगैरह बना के। दे मॉडरेट द क्लाइमेट, आसपास के क्लाइमेट को मॉडरेट बनाती है, अच्छा बनाती है बेटा, ज्यादा गर्म नहीं होता वहां। फिर मेंटेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक वेजिटेशन है या जो स्पीसीज है बेटा वो वहां सर्वाइव कर सकते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है बेटा, सीनरी वगैरह के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हेल्प डेवलप टूरिज्म, और इससे टूरिज्म बड़ा डेवलप होता है और हमें फॉरेन इनकम होती है। एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम पिकनिक स्पॉट के रूप में इनको डेवलप कर देते हैं। अब आता है रोल ऑफ रिवर एंड इकोनॉमी, ये थोड़ा सा वही है लेक्स जैसे ही पॉइंट है, रिवर का थोड़ा बड़े लेवल के पॉइंट बनेंगे बेटा। चलो, रिवर ऑलवेज फंडामेंटल इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री से काफी कनेक्शन, क्योंकि जितनी स्टार्टिंग की सिविलाइजेशन है बेटा वो इन्हीं रिवर के बेसिन्स में हुई है। ठीक है, वैली के आसपास। वाटर फ्रॉम द रिवर द बेसिन नेचुरल रिसोर्स, सबसे पहला बेटा रिवर का जो वाटर वो नेचुरल रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। Essential for various human activities, therefore the river banks have attract settler from the ancient times. स्टार्टिंग से लोग बड़ी सिटी वगैरह यही सेटल हुई है इनके आसपास। These settlement have the now become big. ये बड़ी सिटी बन गई। Make a list of cities your state which are located on the bank of river. अगर हमारी स्टेट की बात करें तो हम हमारे साथ बेटा काफी है, दिल्ली से ऊपर चंडीगढ़ तक हम बात करें तो बीच में कई सिटीज आपकी फेमस है। ठीक है, दिल्ली सबसे बड़ी, उसको आप लोकेट कर सकते हैं। यूजिंग रिवर इन फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, अभी और यूज एग्जांपल दिए। इरिगेशन के लिए वाटर रिवर यूज होती है। नेविगेशन मीन्स नाव वगैरह चला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बेटा। हाइड्रो पावर स्टेशन, यहाँ स्टडी बना सकते हैं। स्पेशल सिंवेज पर्टिकुलरली द कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट, कोई पॉपुलेशन बढ़ी तो हमें ये सारे यूज काफी इंपॉर्टेंट है। वेर एक्चुअली इज द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी ज्यादातर लोग एक्चुअल से बिलोंग है। अब आते हैं रिवर पोल्यूशन, लास्ट टॉपिक है बेटा, फटाफट करते हैं। कुछ बुक्स में बेटा इसको थोड़ा चेंज भी किया है, तो प्लीज फिर रिपीट कराओ, ऐड कर लेना अगर कुछ मिस होता है। The growing domestic, municipal, industrial and actual demand for water from river natural affect the quality of water. तो बेटा देखिए धीरे धीरे डिमांड बढ़ी, डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्री, तो जैसे वैसे क्वालिटी कहीं ना कहीं इसकी गिरी है बेटा, खराब हुई है। एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। तो ज्यादा पानी हम यूज कर लेते तो बेटा जो रिवर का जो एक प्रकार से जो फ्लो है मेंटेन होना चाहिए वो नहीं होता है। हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं जिससे उसका फ्लो रुक जाता है। ऑन द अदर हैंड ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड, इसके अलावा दूसरा है पानी हम इससे ले लेते हैं और अनट्रीटेड खराब पोल्यूटेड वाटर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, सीवेज का पानी इसमें ऐड करते हैं, जैसे गुड़गांव का आपने देखा होगा बेटा बदबू आती है यमुना में। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्री का बड़ा वेस्ट हम इसमें डालते हैं। एम्प्टीड इनटू रिवर एज दिस इफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ बट आल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी। बेटा इसको नोट करना, ये कई बार पूछा गया है। हर रिवर की अपनी सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी होती है। देखिए वाटर की क्वालिटी तो खराब होगी, इसके अलावा जो रिवर कहते हैं चलता पानी कभी गंदा नहीं होता बेटा, वो कहने का रियलिटी हमारे एंसेस्टर्स यही कहते थे, क्योंकि एक रिवर 15 किलोमीटर में अपना सारा पोल्यूशन साफ कर सकती है, बट उसकी कंडीशन है कि 15 किलोमीटर के बीच में दोबारा उसमें पोल्यूशन ऐड ना हो, उसको मौका ही नहीं मिलता। आज इंडिया में जैसे गंगा रिवर थी, जब अभी काफी उसमें वर्क हुआ है बेटा योगी गवर्नमेंट में, अभी यूपी में काफी अच्छी होगी साहब, बट यमुना अभी भी बहुत पीछे है। तो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी के लिए हमें उसमें पोल्यूशन बेटा जो है इसको कम करना होगा और कम से कम 15-20 किलोमीटर उसको देने होंगे जो साफ हो पाए। बट आज जो पोल्यूशन चल रहा है, हम जो एफ्लुएंट उसमें ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी भी रिवर की खत्म हो चुकी है, वो अपने पानी को साफ नहीं कर पाती है।
फॉर एग्जाम्पल गिवन द एडुकेट स्ट्रीम फ्लो, अच्छा पानी होना चाहिए ताकि वो साफ हो सके। द गंगा वाटर इज एबल टू डायलूट द एस्टिमेट द पोल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर, गंगा 20 किलोमीटर में अपने जितना पोल्यूशन उसको बेटा डायलूट करके अलग कर सकती है लास्ट सिटी। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ टू इट हैपन, द पोल्यूशन लेवल ऑफ द मेन रिवर हैज बीन राइजिंग। पर अर्बन सिटीज इतनी बन चुकी है, इंडस्ट्री इतनी लग चुकी है बेटा, गंगा को 20 किलोमीटर मिलते ही नहीं अपने पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। और अब बड़ी सारी रिवर्स की यही हालत है, वहां पोल्यूशन राइज हो रहा है। कंसर्न ओवर द राइजिंग पॉल्यूशन इन अवर रिवर लेड टू लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान क्लीन द रिवर, और इन्हीं रिवर्स को क्लीन करने के बड़े प्लान बने और हजारों करोड़ खर्च हुए बेटा। आज से नहीं, 1990 से चल रहे हैं प्रोग्राम ये, राइट। हैव यू हियर्ड अबाउट द सच एक्शन प्लान? हाउ डज our health affected by the polluted water and think about life of human being without fresh water, arrange a debate on that। इस पर डिबेट अरेंज कर सकते हैं, ये सोशल इशू है बेटा, ऐसे का इशू है, ठीक है। ऊपर बेटा केस स्टडी दी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ बुक्स में अलग हो गई, चिंता ना करें। जो नई बुक्स है उनमें बेटा करंट का दिया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट दिया है, जून 2014 से चालू हुआ है मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, जिसका रिजल्ट अभी मिला भी है बेटा। काफी गंदे नाले सिटीज के इंडस्ट्रीज के अभी हट चुके हैं गंगा से, गंगा का वाटर काफी साफ हो गया है। अभी जो कुंभ मेला था लास्ट ईयर, उसमें जो वर्ल्ड से दूर से जितने एम्बेसडर वो नहा के भी गए हैं बेटा, इससे पहले कोई इसमें एंटर नहीं करता था, ठीक है। तो ये पोल्यूशन और कंजर्वेशन और रिजुवरेशन यानी दोबारा इसको पुनर्जीवित करना, इन चीजों पर फोकस किया गया नमामि गंगे, ठीक है। यूपी में खासतौर पर, अदर स्टेट्स में भी है। अब आता है नेशनल रिवर कंजर्वेटिव प्रोग्राम, बेटा ये कुछ बुक्स में मिस होगा, ये पुराना है, देख लो, NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो एक्टिविटीज ऑफ द गंगा एक्शन प्लान, ये गंगा एक्शन प्लान बेटा इसको नोट करना, गंगा के लिए बहुत पैसे खर्च हुए इंडिया में। गंगा 1985 की बात करें देखो, तो 85 15 साल वो हो गए और 20 साल ये, ठीक है। 35 ईयर्स से प्लान चल रहे हैं, हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, पर गंगा कभी क्लीन नहीं हो पाई थी, ठीक है। वो डिक्लेयर कॉज 31 मार्च, इसको क्लोज भी कर दिया गया 31 मार्च 2000 को बेटा, 85 15 साल बाद। द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिव्यूड प्रोग्रेस ऑफ द गैप गंगा एक्शन प्लान, नेसेसरी करेक्शन ऑफ द बेस ऑफ लेसन लर्न एंड एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम गैप। बेटा वो अपने लेसन से जो उनको मिला समझ में आया 15 साल में, पर मेरे हिसाब से जीरो रिजल्ट था इसका, कुछ समझ में आया, पैसे खर्च हुए ऐसे ही, गवर्नमेंट ने खाए, नेताओं ने खाए, जो भी खाए। These have been applied to the major polluted river in the country under the NRCP। अब उन्होंने कहा कि हमने 15 साल गंगा में बहुत पैसा खर्च किया, बहुत काम किया, पोल्यूट की पोल्यूट रही, और बोला हमने उसके बेस पे अब हम नेशनल लेवल पे रिवर को क्या करेंगे, पोल्यूशन फ्री करेंगे। और NRCP प्लान बनाएगा, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसमें और रिवर्स को लिया गया, बड़े टाउन्स को लिया गया। तो फील प्रोजेक्ट को ही आगे उन्होंने इंप्लीमेंट किया। आगे देखिए, द गंगा एक्शन प्लान फेज 2, इसका फेज 2 स्टार्ट हुआ बेटा, बीइंग मर्ज द NRCP, जिसमें गंगा के साथ और रिवर्स को ऐड किया गया। आप 150 टाउन्स को इसमें ऐड किया गया, 27 इंटर स्टेट रिवर्स को 16 स्टेट को इफेक्ट करती है उनको काउंट किया गया। अंडर दिस एक्शन प्लान पोल्यूशन अबेंडेंट वर्क आर बीइंग टेकन अप 57 टाउन, a total of 215 scheme of pollution abatement have been sanctioned so far, 600 schemes have been completed under the action plan, a million liter of sewage is treated to the interstate diverted and treated। तो यही तरीका है बेटा, सीवेज जो प्लांट है या सीवेज जो है, जो भी पोल्यूशन है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको इंटरस्पेट करना पड़ेगा, पहचानना होगा, डाइवर्ट कर सकते हैं, या तो उसमें रिवर से घुसने से पहले कहीं और मोड़ दे उसे, या उसको ट्रीट करके बेटा रिवर में ऐड करें, ये तरीके हैं। तो बेटा रिपीट कर रहा हूं, ये पैरा आपको कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा, तो गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2, इन दो को कर लेना। एक फुल फॉर्म है NRCP की, ये कर लेना। और करंट में कुछ बुक में छोटा सा पैरा मिलेगा, नमामि गंगे जून 2014, इसको नोट कर लेना। इसके 3 बड़े एरियाज है, पैरा काफी बड़ा है, 3 मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज है, इसको प्लीज को सॉल्व कीजिए, आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, टेस्ट मोड के आपके पेपर होंगे इनसे, उन पर प्लीज रेगुलर आप अटेंड करें। थैंक यू।